हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर इंग्लिश का हनीड्यू से, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। देखिए, एक विजिट टू कैम्ब्रिज को लिखा गया है फिरदौस कांगा के द्वारा। कहानी की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज से, जहां वो एक वॉकिंग टूर ले रहे थे कैम्ब्रिज का। ठीक है, उनके टूर के दौरान उनके गाइड ने ये मेंशन किया कि वो फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टेफन हॉकिंग भी वहाँ ही रहते हैं, कैम्ब्रिज में ही रहते हैं, तो क्यों ना आप उनसे मिल लें। और पहली बार तो ऑथर ने ये पूरी तरह से ही भूल गए थे कि भाई साहब अब टूर ख़त्म होने में कुछ ही समय रह गया। हमने तो भाई साहब सोचा ही नहीं कि हम फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टेफन हॉकिंग से मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फ़ोन बूथ पे गए, उन्होंने कांटेक्ट किया किसको, स्टेफन हॉकिंग को। एंड ही वाज एबल टू टॉक टू हॉकिंग्स असिस्टेंट। उन्होंने हॉकिंग के असिस्टेंट से बात की और उनको एक्सप्लेन किया कि वो किस प्रकार से इंडिया से आए हैं एक व्हीलचेयर पर। देखिए, फिरदौस कांगा भी हैंडीकैप्ड है, वो व्हीलचेयर पर बैठ के चलते हैं, वो फिजिकली नहीं चल पाते हैं। उनके असिस्टेंट ने उनको अलाउ किया कि आप ये आधे घंटे के लिए हमारे साइंटिस्ट के साथ बात कर सकते हो, साइंटिस्ट के साथ वार्तालाप कर सकते हो, क्योंकि फिरदौस कांगा एक क्या है, एक राइटर है जो कि व्हीलचेयर पर बैठे हैं, यानी जो कि चल नहीं सकते हैं। कहा कि उन्हें 3 से 4 बजे के टाइम में आना, यानी उनको 3:30 PM से 4 PM के अंदर आना, यानी 3:30 से 4 बजे के अंदर उनको आना है, जहां से उनकी मीटिंग शुरू होगी आधे घंटे के लिए। राइटर ने मैसेज किया कि मेंशन किया कि किस प्रकार से हाउ द पीपल ऑफन आस्क डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू चीयर अप इफ दे हैव करेज अकाउंट दे आर लेजी टू ड्रॉ द चेक आउट। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से, जो राइटर ने मेंशन किया, किस प्रकार से जो लोग होते हैं वो बहुत बार जो डिफरेंटली एबल वाले लोगों होते हैं उनको चीयर अप करते हैं। आज टू एंकरेज अकाउंट, उनके अंदर के चीज़ को एंकरेज करने के लिए, उनके अंदर के प्रेरणा को बढ़ाने के लिए उनको एंकरेज करते हैं। एंड दे टू लेजी टू ड्रॉ द चेक देम। देखिए जो लोग उनको, देखिए हैंडीक्राफ्ट पीपल, डिफरेंटली एबल पीपल को नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, एंकरेज करते हैं। और एंकरेज करते हैं, ठीक, एंकरेज करते हैं कि आप वह काम करो जो कि हम नहीं कर सकते, बट वो खुद उस काम को नहीं करेंगे। वो जिस काम के लिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल को एंकरेज करते हैं वो काम खुद नहीं करते हैं। ही फील सॉरी, ये फील्स लिखा गया है ना कि रील्स। ही, उन्होंने फील किया कि एक ही ओनली चीज़, द ओनली थिंग दैट यू मेक स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समवन लाइक यू अचीव समथिंग ग्रेट। आप किसी भी चीज आप एक, वो उन्होंने फील किया कि आप किसी भी चीज़ को तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपको, जब आप उस चीज़ को पसंद करो और आपको वो पाना ही आपको अच्छा लगे। यानी आप जिस चीज़ की राह देख रहे हो वो आपके लिए एक डिज़ायर नहीं, आपकी डेडिकेशन से होनी चाहिए। ठीक, वो आपके अंदर खुद के मोटिवेशन से आने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हो। Stephen having told him he had not brave and this was only choice he had, although the writer of a conflicting view। देखिए, स्टॉपिंग हॉकिंग ने कहा था कि वो इतने ब्रेव नहीं थे कि वो अपना चॉइस बना सके, उनके पास क्या चॉइस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इतने ब्रेव नहीं थे कि वो क्या उनका चॉइस बता सके। ऑल्थो स्टेफन हॉकिंग में बहुत सारे किताबें लिखी है, वो भी उसका कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू जानते हैं। ऑथर को यहाँ गिल्टी लगने लगा कि किस प्रकार से मैंने एक साइंटिस्ट को स्पीक कराया, गिल्टी ऑफ मेकिंग द साइंटिस्ट स्पीक आज इट टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर हिम टू टैप हिज लिटिल स्विच। उनको लगा कि मैंने यहाँ पर एक बहुत अननेसेसरी प्रश्न पूछकर साइंटिस्ट के टाइम को वेस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि भाई साहब आधा ही घंटा है, मैं कुछ अच्छे प्रश्न पूछता हूँ, बट मैंने ये क्या कर दिया, कुछ क्या ऐसे प्रश्न पूछे जिससे ये टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड लिटिल स्विच, एंड उन्होंने सोचा कि भाई साहब हमें स्विच करना चाहिए और उनकी कंप्यूटर की दुनिया के बारे में उन्हें पूछना चाहिए। किसको, स्टेफन हॉकिंग को। ही वॉज ए with bright man but he was computerized voice made his thought came out of his frozen phrases। देखिए, वो ऐसे इंसान है जिनका माइंड बहुत ब्राइट है, उनके वॉइस में ही कंप्यूटराइज्ड है, यानी उनका वॉइस एक साइंटिस्ट की तरह बात करता है, एक कंप्यूटर की तरह बात करता है। उनके जो थॉट्स होते हैं वो फ्रोजन फेज की तरह होती है। स्टेफन ने यह मेंशन किया, स्टेफन हॉकिंग ने यह महसूस किया कि, ये मेंशन किया कि ही फाइंड्स अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैरोटाइज हिम। जब लोग उन्हें पैरोटाइज करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, पैट्रोनाइज करते हैं जब उन्हें लोग।
ठीक। और यहाँ पर राइटर ने एक बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है हॉकिंग्स के बारे में कि आज ही लुक्स लाइक ए 3 डायमेंशनल वर्जन ऑफ हिज फोटोग्राफ्स इन मैगजीन। उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉकिंग्स को जब देखा, जब उनके सामने हॉकिंग बैठे थे, उनको लगा पहले वो मैगजीन में, वो सिर्फ मैगजीन में पहले हॉकिंग्स को देखा करते थे। जब उनके सामने ही हॉकिंग है तो उन्हें 3D यानी 3 डायमेंशनल वर्जन लगा उनके फ़ोटो के। यानी हॉकिंग जिस प्रकार से फ़ोटो में ही दिखते थे उसी प्रकार से उनको रियल लाइफ में भी देखने लगे। तो इसलिए कहा उन्होंने कि जो हॉकिंग से वो उनको 3 डायमेंशनल की तरह दिख रहे हैं भाई साहब। जो पहली अपीयरेंस थी, जो पहली इम्प्रेशन थी उनके अपीयरेंस पर स्टॉपिंग के, इस शॉकिंग बहुत शॉकिंग था। बट ही इज़ द एम्बोडीमेंट ऑफ इनर ग्रोन इन ग्लो इन मैन। देखिए वो इंसान का चेहरा में और उसके शरीर में कोई ग्लो नहीं था। बट विरदस गंगा ने जब देखा किसको, स्टेफन हॉकिंग को, उनको देखते ही लगा कि भाई साहब इसमें तो इतना इनके अपीयरेंस, इनका जो अपीयरेंस है बहुत शॉक करने वाली। देखिए स्टेफन हॉकिंग को आपने फोटो में देखा ही होगा, इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, उनके अपीयरेंस बहुत शॉक्ड करने वाली होती है लोगों। बट उनको देखते ही उनको लगा कि इनका जो अंदरूनी आत्मा है, इनका जो इनर ग्लो है वो बहुत चमक रहा है। और वही चीज़ ने ऑथर को ये बिलीव कराया कि इंटरनल सोल होता है, नेवर एंडिंग सोल होता है। इंटरनल माने क्या होता है, इंटरनल मीनिंग नेवर एंडिंग, दैट एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एन एसोसिएट। उन्होंने कहा जो ऊपर की दिखावट है हमारी वो सिर्फ एक एडिशनल चीज़ है, जो अंदर का ग्लो है वो परमानेंट है। हॉकिंग्स ने सोचा कि देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। हॉकिंग ने कहा कि इसमें कोई भी खराब, इसमें देयर इज़ नथिंग गुड, कोई भी इसमें अच्छा ही नहीं है कि हम डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड होना कोई अच्छा ही नहीं है। बट द राइटर इज़ द व्यू दैट ही मेक्स रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ काइंडनेस। राइटर ने इस चीज़ को कहा कि इस चीज़ को देखते हुए हमें आज भी लगता है कि आज भी दुनिया में काइंडनेस है, यानी डिसेबल्ड लोगों में के लिए काइंडनेस, जो डिसेबल्ड लोग भी आजकल अदर डिसेबल्ड लोगों की काइंडनेस को दिखाते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। यानी काइंडनेस को भाई साहब जो लोग हैं वो आज भी डिसेबल्ड पीपल्स को अपना काइंडनेस दिखाते, तो आज भी इंसानियत जीवित है। फर्दर अपन बीइंग आस्क्ड इफ ही इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल मेक्स इट बेटर फॉर स्टॉपिंग को पूछा गया, स्टेफन हॉकिंग पूछा गया कि आप बहुत सारे लोगों को बेटर बनाते हो, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते, क्या आपको इससे अच्छा लगता है? उन्होंने आंसर किया कि इट डज नॉट, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। फॉर समवन हुज बॉडी इज लाइक ए क्लस्टरट्रॉफिक रूम हुज वॉल्स। उन्होंने कहा कि भाई लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, बट मुझे ये अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि लोगों की जो बॉडी है, यानी लोगों के पास जो नॉर्मल पीपल है उनको एक क्लस्टरट्रॉफिक उनके पास बॉडी है, उनकी वॉल्स धीरे धीरे, उनके बॉडी, उनका स्टाइल ऑफ बिहेवियर उनसे अलग है, उनसे और कुछ होना चाहिए, बट वो मुझसे क्या होते हैं, मुझसे इंस्पायर हो जाते हैं। उनके जो वॉल्स है धीरे धीरे वो गेटिंग नैरोर होते हैं डे बाय डे। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। देखिए क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका तो भाई साहब अच्छा खासा बॉडी है, बट वो धीरे धीरे आज के समय धीरे धीरे नैरो हो जा रहे हैं, धीरे धीरे आज की तरह नैरो हो जा रहे हैं और मेरी तरह दिखना चाहते हैं। बट मैं तो डिजेबल हूँ, मैंने डिजेबल होकर जो चीज़ किया है, वो जो लोग हैं वो तो नॉर्मली वो कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो स्टॉपिंग को अच्छा नहीं लगता है। They only advise Stephen Hart to offer a differently abled people to focus on the things they are good at। उन्होंने कहा कि डिफरेंटली एबल पीपल को मेरा यह एक कहना है कि देखिए उन्होंने कहना क्या कहता है, नॉर्मल पीपल तो आजकल वो नहीं कर पाते हैं जो हम करते हैं, तो इसलिए उनको मुझसे इंस्पायर होना उनको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी जो डिफरेंट लेवल पीपल है वो आजकल क्या करते हैं, वो मुझे देखते। देखिए स्टीफन हॉकिंग ए डिजेबल्ड पीपल थे, डिसेबल्ड डिफरेंट लेबल्ड पीपल थे, तो डिफरेंट लेबल पीपल जो और भी बहुत सारे थे वो भी उनसे इंस्पायर हो रहे थे, पर वो तो कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ये भाई साहब साइंटिस्ट है भाई साहब, ये डिफरेंट लेवल पीपल हो या फिर कुछ भी हो, साइंटिस्ट तो थे। बट जो अदर डिफरेंट लेवल पीपल है वो सिर्फ क्या करते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, सिर्फ अपने को यही सोचते हैं कि हम भी भाई साहब स्टीफन हॉकिंग है, हम भी एक साइंटिस्ट है, बट वो कुछ भी नहीं जानते थे और डिफरेंट लेवल्ड थे, और धीरे धीरे डे बाय डे वो भी नैरोड होते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो स्टीफन हॉकिंग का यही कहना है, कि भाई साहब जो डिफरेंट लेवल को पीपल्स को मेरा यह सजेशन है कि आप उसी चीज़ पर फोकस करिए जिस पे आप गुड हो। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग साइंस में बहुत गुड थे, तो साइंटिस्ट वो बने। धीरे धीरे क्या होने लगा, वो जो हाफ एन आवर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब हम लास्ट फेज में आ चुके हैं इस चैप्टर के। ये धीरे धीरे जो हाफ एन आवर था
ये धीरे धीरे खत्म होने यानी नियरर टू एंड होने लगा, और यही एक समय आने वाला था जब राइटर को वहां से लीव करना था यानी जाना था। बट साइंटिस्ट मेड हिम, बट साइंटिस्ट ने कहा कि स्टॉपिंग हैप्पी ने कहा कि आप अभी रुक जाओ। उन्होंने ऑफर किया कि उन्होंने राइटर को टी ऑफर किया और अपने गार्डन का एक टूर ऑफर किया। उनका जो गार्डन था स्टॉपेन हॉकिंग वो बहुत बड़ा था, एक पार्क की तरह। बट स्टॉपेन कवर्ड एवरी इंच ऑफ हिज व्हील चेयर वाइल द राइटर डॉज्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज वे। देखिए स्टॉपेन हॉकिंग हर चीज अपने क्या कर रहे थे, स्टेफन हॉकिंग व्हील चेयर पे पूरे चीज़ को फॉलो करते जा रहे थे, और उनके पीछे पीछे हमारे राइटर अपने व्हील चेयर में उनके साथ टूर कर रहे थे। दे डिड नॉट टॉक मच इन द सन, वो ज़्यादातर बात नहीं करते थे इन मच इन द सन व्हेन इट्स टाइम्स टू लिव। जब समय आया, दे डिड नॉट टॉक मच इन द सन, धीरे धीरे सन जाने लगा, वो इतना बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उनको गार्डन दिखाने में व्यस्त थे। जब ये टाइम आया जाने का, तब ऑथर ने उनके शोल्डर का टच किया, उनके विल्ड आउट किया, उनके विल्ड को छुआ और उनके शोल्डर के साथ टच किया। आज ही लुक्ड बैक, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। ही कुड सी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन हु मूव्स टुवर्ड्स। उन्होंने पीछे मुड़ के किसको देखा, फिर स्टेफन हॉकिंग को, जो कि एक बहुत ब्रेवेस्ट इंसान थे उनके हिसाब से, फिरदौस गंगा के हिसाब से। एंड द वन, वही एक व्यक्ति थे जो मूव कर रहे थे। मतलब हर कोई देखिए डिफरेंटली एबल्ड था, हर कोई क्या था, नॉर्मल था, बट वो मूव नहीं कर रहा था। ठीक, वो मूव नहीं कर रहा था, बट वो इंसान जो डिफरेंट लेवल था वही इस दुनिया में सिर्फ अकेला ही मूव कर रहा था। उन्होंने बिलीव किया कि बहुत साल से वो ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते। यानी कहा गया था नॉर्मल पीपल जो भी करे ना करे, बट स्टेफन हॉकिंग जो करता है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ स्टेफन हॉकिंग और फिरदौस गंगा के मीटिंग को एक्सप्लेन किया गया इस चैप्टर के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है शॉर्ट मानसून डायरी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।